जो भी अगर आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करता है उसे या तो वो यलगार बना लेते हैं, उसे उठा लेते हैं या फिर शहीद कर देते हैं। जिसने भी हक़ की बात की है उसे या तो उठा लिया है या उसे फिर सज़ा दी है। मरीम नवाज़ ने ऑर्डर दिए हैं कि पूरे अपने मतलब पंजाब की ना जितनी भी कच्ची सड़कें हैं ना गली मोहल्लों की सब पक्की की जाए। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि इस टाइम हमारा मुल्क जिस जगह पे खड़ा हुआ है, पहले मुईशत को स्ट्रॉन्ग करना बेहतर है कि सड़कें बनाना बेहतर है? गली मोहल्लों से सड़कें इन्होंने पक्की करवानी है, वहाँ से फिर इन्होंने करप्शन करनी है। पहले बड़े ने खाना, फिर उससे छोटे ने खाना, फिर उससे छोटे ने खाना। जितनी लागत आती है उससे 10 गुना ज़्यादा करके इन्होंने बताना है। ये हमें किस साइड पर लेके जा रहे हैं? ये हमारे हक़ में है। भाईजान ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन किया है। आप मुझे बताएं इलेक्शन हमारे पाकिस्तान में कहीं पे हुआ? सर ये इलेक्शन इसको नहीं कहते, ये बदमाशी है। तो ये करप्शन ऊपर से आ रही है। अगर हम कहें ना कि नीचे से हमने ख़त्म करनी है, नहीं, पहले ऊपर से। अब एक छोटी सी बात है, एक बंदा नशा करता है, चरस पीता है या शराब पीता है, पुलिस वालों को पता चल जाए उठा के ले जाते हैं, जबकि इनको खुद पता है कि ये कहाँ से आ रही है। ये वहाँ से रोकना बंद करें। ये वहाँ से भी पैसे खाते हैं, फिर यहाँ से बंदा उठा लेते हैं, इनसे भी पैसे खाते हैं। हमारा मुल्क तरक्की की तरफ कब जाएगा यार? अगर हम ये करप्शन ख़त्म करेंगे। अगर करप्शन ख़त्म हो जाए ना तो इनकी जो ब्लैक मनी वो वाइट कैसी होगी? रोड पे जब एक वकूआ हुआ था, गाड़ी के नीचे 2-3 लोग आगे फोत हो गए थे, तो इन्होंने बंदा उधर क्यों भेजा? अपने इनके जो बिजनेस है ना, अपने इनके जो बिजनेस है वो आउट ऑफ कंट्री में है। कोई बांग्लादेश में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई इंडिया में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। जितने लोग हमें देख रहे हैं इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इंडियन चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, जब भी उस पर मुश्किल का वक्त आया है तो हमने उसका साथ दिया। यही हमारी हुकूमत की स्ट्रेंथ है। जैसा कि कतर के अंदर 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी दे दी गई, तब भी हम लोगों ने उन्हें वहाँ से बचाया। और इसी तरह ही जो इंडियन मछेड़े जब श्रीलंका के अंदर जिन्हें सज़ाएं दी गई, हमने उनको बचाया। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान के साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में वाज़ेह तौर पर लिखा कि कैसे उन्होंने लोग अमेरिका के हवाले किए। और यही चीज़ें हमें आज तक नज़र आती हैं कि लोगों को बेसिक राइट्स मुयस्सर नहीं है। वो राइट्स जिसका इस मुल्क का आइन ज़मानत देता है हर शहरी को, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स लोगों को मुयस्सर नहीं है। कि आप देखें कि 9 मई के बाद के वाक़यात किस तरह फंडामेंटल राइट्स की पामाली की गई, और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इस मुल्क का आइन का वजूद ही बाकी नहीं रहा। तो अब हम जाएंगे पब्लिक के पास और जानेंगे उनसे उनका पर्सपेक्टिव कि वो इस स्टेटमेंट्स को और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को किस तरह देखते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ नाम है। क्या करते हैं सर आप? सर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, BS उर्दू का, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अदनान है। अच्छा जी, अदनान साहब आप क्या करते हैं? जी मैं इधर BS इंग्लिश कर रहा हूँ। आप भी यानी स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या करते हैं और कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं? मेरा ख्याल है आप तीनों स्टूडेंट्स हैं। जी मैं स्टूडेंट हूँ, BS इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में 4th सेमेस्टर। जी जी जी, जैसा कि हमने बात की कि आप तीनों लोग स्टूडेंट्स हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ तो ये है कि कोई भी इंडियन चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में मुश्किल में हो, तो हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ ये है कि हमने उसको बचाया है। जैसे मिसाल के तौर पर अभिनंदन को अगर पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था तो हमने उसे अभिनंदन को वापस लेके आए। इसी तरह ही 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर में फांसी दे दी गई, लेकिन उनको हमने प्रोटेक्ट किया। इसी तरह ही श्रीलंका के अंदर मछेरों को फांसी दे दी गई, उनको भी बचाया। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो साबिक डिक्टेटर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में कैसे बताया कि कैसे उन्होंने अमेरिका को वो पाकिस्तानियों को दिया जिनको अमेरिका चाहता था तहकीकात के लिए। तो आप क्या समझते हैं? ये तो बहुत दूर की बात है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल में 9 मई के बाद देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तानियों को फंडामेंटल राइट मुयस्सर नहीं। आप इसकी वजह क्या समझते हैं? दरअसल सर जो मेन रीज़न है ना वो इसकी ये है कि जो हमारा सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया वर्कर हैं, हमारे जो ये जर्नलिस्ट हैं, ये न्यूज़ चलाते हैं, वो दरअसल इनका जो हाथ है, इनके जो मोहर है जिसे मेहर कहते हैं, मतलब लगाम, वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। इसलिए जो एस्टेब्लिशमेंट मतलब इनको कहता है वही ये खबरें चलाते हैं। मतलब फेक न्यूज़ चलाना है इनका जो एक शेवा बन चुका है। असल हकीकत ये पहुँचाते नहीं हैं आवाम तक, आवाम को धोखा देना इनका एक मकसद है। आप समझते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान में, तमाम लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन भी मुयस्सर नहीं है, कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल सर, यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम तक पहुँच ही नहीं रहे। कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिसको, जो भी अगर आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करता है उसे या तो
वो यलगार बना लेते हैं, उसे उठा लेते हैं या फिर शहीद कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। आपके सामने है राशिद साहब का वो वाक़या तो जो था इमरान खान की हिमायत में जब उन्होंने बोला था तो उसे उन्होंने फिर वहाँ शहीद करवा दिया। जितने भी इमरान रियाज की देख लें, जितने भी लोगों की देख लें, जिसने भी हक की बात की है उसे या तो उठा लिया है या उसे फिर सज़ा दी है। आगे से घूम गया है, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी जनाब, माज़रत के साथ। नहीं बताएं। अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि मरीम नवाज़ ने ऑर्डर दिए हैं कि पूरे अपने मतलब पंजाब की ना जितनी भी कच्ची सड़कें हैं ना गली मोहल्लों की सब पक्की की जाएं। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि इस टाइम हमारा मुल्क जिस जगह पे खड़ा हुआ है, पहले मईशत को स्ट्रॉन्ग करना बेहतर है कि सड़कें बनाना बेहतर है? डेफिनेटली मईशत को सड़कें हमने खानी तो नहीं है ना यार। ये क्या हो रहा है? गली मोहल्लों से सड़कें इन्होंने पक्की करवानी है, वहाँ से फिर इन्होंने करप्शन करनी है। पहले बड़े ने खाना, फिर उससे छोटे ने खाना, फिर उससे छोटे ने खाना। जितनी लागत आती है उससे 10 गुना ज़्यादा करके इन्होंने बताना। ये हमें किस साइड पर लेके जा रहे हैं? ये हमारे हक में है, किसी साइड से भी हमारे हक में नहीं है ये। सर आप जैसा कि पूरी दुनिया की बात करें, IMF से लेकर पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल जरीदे हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन 2024 का ऑडिट किया जाए। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ये जो इलेक्शन हुआ है, क्या ये वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? भाईजान ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन किया है। आप मुझे बताएं इलेक्शन हमारे पाकिस्तान में कहीं पे हुआ? सर ये इलेक्शन इसको नहीं कहते, ये बदमाशी है। ये सरेआम बदमाशी कर रहे हैं और इन्होंने बदमाशी ही की है, ठीक है। इसको 70 सालों में ये मुल्क ऑर्गेनाइजेशन की बजाय बदमाशी से चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है भाईजान, हो ऐसे ही है। ये बदमाश लोग हैं। ये बदमाश इस मुल्क का जो सारी बदमाशियां कर रहा है। सर वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कौन है। ऐसा ही है ना वो तो आप। हाँ नहीं, खाकी वर्दी को नहीं हम मतलब सारा ब्लेम कर सकते हैं। खाकी वर्दी में बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं और मेरा कईयों के साथ ताल्लुकात भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो करप्ट हैं। और करप्ट करने वाले कौन है? जब आपका सीनियर करप्ट होगा ना तो जाहिर सी बात है जूनियर ने भी करप्शन ही करनी है। जब आपका सीनियर लेवल डेजिग्नेशन पे बैठा बंदा अच्छा होगा तो जो जूनियर लेवल पे बैठा हुआ है उसने भी फिर अच्छे काम ही करने हैं। तो ये करप्शन ऊपर से आ रही है। अगर हम कहें ना कि नीचे से हमने ख़त्म करनी है, नहीं, पहले ऊपर से। अब एक छोटी सी बात है, एक बंदा नशा करता है, चरस पीता है या शराब पीता है, पुलिस वालों को पता चल जाए उठा के ले जाते हैं, जबकि इनको खुद पता है कि ये कहाँ से आ रही है। ये वहाँ से रोकना बंद करें। ये वहाँ से भी पैसे खाते हैं, फिर यहाँ से बंदा उठा लेते हैं, इनसे भी पैसे खाते हैं। दोनों तरफ की कमाई मर जाएगी। यही बात है सर। हमें मतलब सारा कुछ इल्म में है होने के बावजूद भी ना, अगर मुझे इतनी सी बात का पता है, ये मैंने आपसे छोटी सी बात की है, पहले सड़कों की बात की है, फिर अब ये मतलब ये नाजायज़ फरोशी की बात कर रहा हूँ, ये मुझे 2-3 छोटी चीज़ों का पता है। तो जो बड़े लेवल पे जो मुल्क को चला रहे हैं उनको इन सब मामलों का नहीं पता। हमारा मुल्क तरक्की की तरफ कब जाएगा यार? अगर हम ये करप्शन ख़त्म करेंगे, अगर करप्शन ख़त्म हो जाएगी ना तो इनकी जो ब्लैक मनी वो वाइट कैसी होगी? सर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इंडियन दुनिया में किसी भी खिते में हो, अगर वो मुश्किल के अंदर है, हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है कि हमने उसे मुश्किल से निकाला है। जैसे अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ा गया, 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर ने सजाए मौत दे दी लेकिन वो भी बच गए। श्रीलंका में मछेरों को, फिशरमैन्स को पकड़ लिया गया, उनको भी हमने बचा लिया। जबकि इसके मुकाबले में हम देखें तो जो साबिक डिक्टेटर हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में ये लिखा कि कैसे हमने लोग अमेरिका को दे दिए। उसमें तो उन्होंने ब्लंट तरीके से लिखा। और इवन कि अब आप देख लेंगे 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह के फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे मुयस्सर नहीं, इस तमाम मसाइल का जिम्मेदार किसको समझते हैं? यार सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा है ना कि वो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस तरह अपने लोगों की हिफाजत करता है, या हम अपने पॉलिटिशियंस की हिफाजत करते हैं बजाय कि हमें कोई फैसिलिटीज़ मिलने के ना हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी ये जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जितने भी हैं ना, इनको हम पाल रहे हैं, इनको हम खिला रहे हैं। इनके पास पहले से कुछ भी नहीं था, इन्होंने ये टैक्स लगा दिया, वो टैक्स लगा दिया, सब कुछ हमारे ऊपर डाला हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये सारा कुछ हम इनके साथ कर रहे हैं। इनके अपने पास क्या है? एटलीस्ट हम एट द एंड ना एक चीज़ इनसे चाहते हैं कि यार कुछ ना करो, सिर्फ हमारे मुल्क को सही रास्ते पे ले आओ। यार ये लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं यार। ये अब मतलब आप कारोबार को लेके देख लें, आज से 2, 3, 4 साल, 5 साल पीछे चले जाएं, इतना अच्छा कारोबार था और अब मामला ही सारे ख़राब हुए हैं। कारोबार की समझ नहीं आ रही है किस तरफ रास्ता जाई जा रहा है यार। सर आप नहीं समझते कि ये जैसा कि आपने बताया कि आज से 5-6 साल, मेरा ख्याल है आप 2017 की तरफ इशारा कर रहे हैं, या आप ये समझ लें कि जब खान साहब का धरना हुआ था, तो आपने जैसे आपने कहा कि सियासतदान ठीक नहीं है, तो सियासतदान तो जेलों में भी जाते हैं, सज़ाएँ भी पाते हैं, लेकिन जो चलती हुकूमतों को घर भेजते हैं उनके खिलाफ तो आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। तो आप नहीं समझते कि जैसे आपका गिला है कि पाकिस्तान सियासतदानों से गिला है, इस तरह सियासतदानों का भी तो गिला है कि 77 साल में वो भी अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल ना कर सके?
सियासतदानों का हमारे साथ क्या गिला यार? आप मुझे एक बात बताओ, आपको जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें ना कि आज तक कोई वजीर आजम 5 साल अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सका। अगर आप देखें हम लोग हैं। नहीं मैं ये बात हम लोग हैं, आप मुझे बताएं, हम लोग हैं या हमने इनको इक़्तिदार में लेकर आना? ये सारी इनकी मिली भगत है। मैं आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ कहता जी जरदारी ऐसे है, जरदारी कहता जी नवाज शरीफ ऐसे है, वो कहता जी इमरान खान ऐसे है। सारी अंदर से मिली भगत है। अगर इमरान खान ही इनके लिए इतना गंदा है तो ये अब जेलों में जाके उससे मुलाकात क्यों कर रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर इक़्तिदार में आओ? सर पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर तो कोई मुल्क नहीं चला जाता। सास बहू वाला सीरियल इन्होंने बनाया हुआ है, अवाम को इन्होंने गुमराह किया हुआ है। इस टाइम टोटली अवाम को गुमराह किया हुआ है, ठीक है ना? आप समझते हैं क्रिमिनल्स हैं सारे? नहीं, क्रिमिनल्स हम नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं एक स्टेटमेंट गद्दार है। जी मैं स्टेटमेंट देता हूँ। गद्दार तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज़ है। अगर मैं कहता हूँ आप इंडियन पार्लियामेंट देखें, आपको पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े क्रिमिनल्स मिलेंगे, तो वहाँ पर तो निज़ाम। सर ये जो बात है ना, मैं सबसे पहले ना दीन की बात करता हूँ आपसे। हमने ना नबी का कलमा पढ़ा हुआ, हम लोग हैं मुसलमान, ठीक है? अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप चले जाते हैं अमेरिका में, आपसे वहाँ पे कोई मतलब कोई कानून से हट के कोई हादसा पेश आ रहा था, तो क्या आप सजा पाए बगैर इधर आ जाएंगे? मुमकिन नहीं है ना। नहीं ना मुमकिन है। सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया। रोड पे जब एक वकूआ हुआ था, गाड़ी के नीचे 2-3 लोग आगे फोत हो गए थे, तो इन्होंने बंदा उधर क्यों भेजा? इन्होंने क्यों बंदा भेजा? सही हमारे यहाँ निज़ाम में अदल का मसला है, सिस्टम का मसला है सर। हर जगह पे कोई किसी भी यार मेरी बात सुने, आप मेरे भाई हैं, आपको भी रोज़ ना कुछ 10-20 कोई कहीं ना कहीं जाए ना, अगर आपको किसी सरकारी महकमे में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, अगर आप जाते हैं ना, तो आपको भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप चाहें ना कि यार मेरा मतलब मेरिट के तौर पे काम हो जाए, तो नहीं होता। 100 रुपया या 150 रुपया या 200 रुपया या 300 रुपया लगाना पड़ता है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, घी का पैकेट, ऑयल का पैकेट कितने का? 510 रुपये का, ठीक है? एक गरीब आदमी जो किराए के मकान में रहता है, दिहाड़ीदार है, दिहाड़ीदार जो बंदा है वो किराए के मकान में रहता है, दिहाड़ी लगाता है, कोई 800 लग गई, 900 लग गई, 1000 लग गई, उसने उसमें से किराया भी देना है, अपने बच्चों का पेट भी पालना है, और रोटी या सांडी बनाने के लिए मेरे भाई उसके बगैर तो आप सालन बना ही नहीं सकते हैं। वो बंदा क्या करेगा? क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में? ये मेरा ख्याल है कोई 8-9 अरब रुपया लगता है इलेक्शन पे पूरे पाकिस्तान में, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, इससे ज़्यादा ही लग सकता है, कम नहीं लग सकता। कम नहीं लग सकते भाईजान। कहाँ पे कौन से इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे? इतने पैसे फालतू हैं। इन्होंने अपने इनके जो बिजनेस है ना, अपने इनके जो बिजनेस है वो आउट ऑफ कंट्री में है। कोई बांग्लादेश में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई इंडिया में है, कोई किधर है, कोई किधर है। हमारी अवाम, मैं नहीं कहता यार आप लोग इमरान खान को सपोर्ट करो, मैं नहीं कहता आप TLP को सपोर्ट करो, सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिर्फ हक का साथ दो। यहाँ पे जब इमरान खान को डियाला जेल में लेके जाना था, जब इमरान खान एयरपोर्ट पे उतरा है, तब इस तरह हमारे जो मुसलमान पंजाबी भाई हैं वो इस तरह एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे, जिस तरह सारे अपने कारोबार छोड़ के, जबकि उसके खुद के बेटे का वहाँ पे इंग्लैंड में फुटबॉल का मैच था, वो तो नहीं आया था। सर आप इस पाकिस्तान की हकीकतों को बेहतर जानते हैं कि क्या वो यहाँ पे सर्वाइव किया जा सकता है? आप बताएं कि यहाँ पर एक ईमानदार जर्नेल हो, क्या वो पाकिस्तान में रह सकता है? ईमानदार जज, आप बताएं सर। पता क्या बात है, इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है। कुरान पाक में ना अल्लाह ताला ने सब कुछ वाजिया कर दिया हुआ, पूरी दुनिया की मालूमात है ना। अगर हम बतौर मुसलमान, आप ये देखें ना कि इस निज़ाम में जो इंसान जमहूरियत को खोखला करता रहा है, जो जज अपनी कुर्सी पे बैठकर या दूसरे मामले अखराम इस मुल्क की जमहूरियत के निज़ाम को और इस बुसीदा निज़ाम को जिसने कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा किया है, वही सर्वाइव कर सकता है इस निज़ाम में बेहतर। आप क्या समझते हैं? ऐसा नहीं है? जाहिर सी बात है, ऐसे ही है मेरे भाई। तो आप ओवरऑल क्या समझते हैं कि इंडिया और जब हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं 77 सालों में, क्या वजूहात हैं कि मुल्क को एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को हम चला क्यों नहीं सके? यार अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर हम जब बैठे होते हैं ना, तो मुंह से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, कि यार ना ये आज़ाद हुआ होता। अगर इस तरह के हमारे रहने सहने से अगर मतलब वो चीज़ तो वही बेहतर थी। इन्होंने तो आप मतलब अक्सर मैं अगर हमारी उधर कुछ जगह ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं, अल्लाह की कसम, जिस तरह वो रहते हैं या जिस तरह वो अपनी मेडिसिन पूरी करते हैं, जिस तरह वो अपने घर के मामला पूरे करते हैं ना, देख के आंखों में पानी आता। तो फिर हम ये क्या, हम लोग इनको दुआएं देंगे यार? हम लोगों की क्या गलती है? आज इन्होंने इस चीज़ पे टैक्स लगा दिया, आज इन्होंने इस चीज़, और सबसे बड़ी बात ये है पेट्रोल सस्ता हुआ है, जो मार्केट्स में या किसी बेकरी पे या किसी जगह पे ना जो प्राइस है ना, उससे 10-20 रुपये बजाय कम होने के बढ़े हैं। ठीक है, क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। इन्होंने मतलब कोई भी हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं यार?
कुछ भी काम नहीं कर रहे। सिर्फ हमें इन्होंने ना बस अब यही है कि यार बस ठीक है जैसे चल रहा है चली जाए, हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी हो जाए, लेकिन हम इसके अलावा इन्हें क्या कह सकते हैं। कुछ सोचना चाहिए इनको, सिर्फ ये ज़हन में रख के कि यार ये आर्जी ज़िंदगी है, हमने कल को मर भी जाना, ये सारा कुछ इधर का इधर ही रह जाना। फ़िरौन भी इधर छोड़ गया, नमरूद भी इधर छोड़ गया, जितने बादशाह थे वो भी सब कुछ इधर ही छोड़ गए हैं, इन्होंने इधर ही छोड़ जाना। तो मतलब एट द एंड ना इन्हें कुछ हमारा सोचना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर ये आ गए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।